जय माई की भक्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक करें। तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आप जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। तो चलिए, आप लोगों के काफ़ी बार बार निवेदन पर कि गुरुजी आप हेलुल परी की साधना क्यों नहीं डाल रहा है, गुरुजी आप हेलुल परी की साधना क्यों नहीं डाल रहा है। तो आप लोगों के बार बार निवेदन करने पर आज मैं हेलुल परी की साधना लेकर आया हूँ, जो आप उसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं, कैसे इसकी साधना कर सकते हैं। तो इसका क्या विधि रहेगी, क्या विधान रहेगा, क्या इसका निवेदन रहेगा, थोड़ा सा आप नोट कर लें। यह साधना थोड़ी हटकर है, सबसे हटकर। इसमें कुछ भी लगने वाला नहीं है। इसमें मात्र 3 कलश लगेंगे। अगर आप हिंदू हैं, मतलब आप हिंदू हैं तो आपको 3 कलश लगेंगे। अन्य अगर कोई समाज का है तो ये नहीं लगेगा। तो क्योंकि अपन आप जो है ना इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं। अब कई लोगों की चीज़ें नहीं होती हैं, जैसे कोई अगर मुस्लिम भाई भी करना चाहते हैं तो वो ये साधना कर सकते हैं। तो इसमें लगना कुछ नहीं है। इसमें तो सिर्फ जैसे अगर आप हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं तो आपको 3 कलश लगेंगे। 3 कलश आपको एक गुरु का रहेगा, एक प्रेत का रहेगा, एक आपके कुल देवता का रहेगा। और अगर नहीं है तो आपको कुछ नहीं, मदार का पौधा लगने वाला है। कोई अन्य समाज से संबंध रखते हैं तो मदार का पौधा लगने वाला है। लेकिन कोई भी साधना या सिद्धि मंत्र जाप बिना गुरु दीक्षा के आप कदापि न करें, क्योंकि बिना गुरु दीक्षा के अगर कोई साधना करते हैं तो आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, आपको लकवा मार सकता है, आपको टीबी हो सकती है, यहाँ तक आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए बिना गुरु दीक्षा की कोई भी साधना सिद्धि ना करें। तो चलिए, सबसे पहले आपको 3 कलश लगने वाले हैं। 5 पान के पत्ते, 5 सुपारी, 5 बतासे, 5 लौंग, 5 इलायची। और जो वस्त्र लगेंगे वह पूर्णतः सफ़ेद वस्त्र धारण करना है आपको। वस्त्र पूर्णतः सफ़ेद धारण करना है। और आपको एक पटा लगेगा, सारोट। और आपका जो है 5 रुपये 10 रुपये के सिक्के। एक परफ्यूम जो है ना, शीशी, फिस वाली नहीं, इत्र बोलते, पुरानी कांच की शीशी में आती थी, लकड़ी लगी हुई, वही इत्र चाहिए। गुलाब की इत्र लगेगी। तो आपको इस साधना काल जो रहेगा भाई शुक्रवार का दिन रहेगा, शुक्रवार को होगी ये साधना। और ये साधना रात्रि 12 बजे होगी। उजियारी रात होगी। जिस दिन जुनैया निकलती है, चंद्रमा निकलता है, उस दिन ये साधना होगी। ये आप ध्यान रखें। शुक्रवार कोई सा भी हो सकता है, उजियारी रात होना चाहिए जब रात को चंद्रमा निकलता है, अंधेरी रात में नहीं होगी साधना। तो आपको एक पहले से ही पौधा ढूंढ कर रखना है। आँख का, आंकड़े का, कुछ आंकड़े बोलते हैं, कुछ आँख बोलते हैं, कुछ अखौगा बोलते हैं। तो उस पौधे को ढूंढ के रखना है आपको। और साधना काल का जो समय रहेगा रात्रि 12 बजे। तो आप पहले तो अगर पुराना पौधा हो तो और भी अच्छा है। एक दिन पहले आपको उस पौधे के पास जाना है, आंकड़े के पौधे के पास जाना है एक दिन पहले। उसके बाद ये साधना प्रारंभ करना है। जैसे आप शुक्रवार से साधना प्रारंभ करना चाहते तो आंकड़े के पास आप गुरुवार के दिन जाएंगे और उससे बोल कर आएंगे, हे प्रेतराज, मैं हेलुल परी की साधना करना चाहता हूँ आपके सानिध्य में, और मैं शुक्रवार के दिन आऊँगा, मैं साधना करूँगा। ये आपको बोल के आना है। और वहाँ पे आपको सफाई करके आ जाना एक दिन पहले से। आंकड़े के पेड़ के बाद कुछ आसपास कुछ गंदगी ना हो, उसको साफ आप करके पानी यानी खींच के उधर आपको गोबर से लीप के आना है, साफ करके बिल्कुल। ठीक, ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो जो भी सामग्री बताइए आपको वो सामग्री लेके पहुंच जाना है शुक्रवार के दिन। जो भी सामग्री बताइए वो सामग्री लेके पहुंच जाना है। 3 कलश ले जाना है, 5 पान के पत्ते, 5 सुपारी, 5 लौंग, 5 इलायची और 5 बतासे। ये सारी सामग्री लेके जाना है। 3 कलश ले जाना है।
3 कलश के पहले आपको थोड़ा सा या तो गेहूँ ले जाना या चावल ले जाना, उसकी आप जो कलश रखते हैं उसकी कुंडी बना देना। ये मैं तो हर बार बताता हूँ, कोई भी यूट्यूबर नहीं बताता, कोई भी गुरु नहीं बताता कि 3 कलश की पूजन करना है। क्यों? हिंदू धर्म में गुरु का विशेष स्थान है, प्रेत का विशेष स्थान है, और आपके कुल देवता के, हर परिवार का एक कुल देवी कुल देवता होता है। कोई मूर्ख जो गुरु होगा वो कभी नहीं बताता कि कुल गुरु होते हैं, कुल आपके कुल देवता होते हैं, कुल देवी होती है। हर परिवार का कुल देवी या कुल देवता होते हैं, और हर परिवार में लगभग प्रेत होते ही होते हैं। जो कोई परिवार में ख़त्म हो जाता है, उसकी कोई इच्छाएं रह जाती हैं, वो प्रेत बन के यहीं पर पृथ्वी लोक पर भटकता रहता है, वो आपके कुल में ही शामिल हो जाते हैं प्रेत। तो आदमी कहता है, कई बार ऐसा होता है कि आदमी कोई परेशानी आती है तो कोई तांत्रिक या आपके कोई गुरु कहते हैं कि आपके प्रेत परेशान कर रहे हैं। तो उसका सीधा सा उदाहरण है कि आपके कोई प्रेत भी होते हैं, कुल देवता भी होते हैं, और आपके गुरु तो जो आपको दीक्षा ग्रहण करते हैं गुरु होते ही है। तो जब तक ये 3 लोगों से आप परमिशन आज्ञा नहीं लेंगे तब तक कोई साधना सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। वो उल्लू पतका बताएंगे जो अपला टपला बैठे लो साधना पकड़ो, पैसा फेंको और जाओ, भी टपला कुछ नहीं बता पाए। तो कहने का मतलब यह है, कोई भी गुरु 95% फटकेबाज गुरु बैठे हैं जिनके पास कोई कुछ भी नहीं है, वे तो पैसा दो साधना लो भागो। तो कहने का मतलब गुरु भी योग होना चाहिए। अगर गुरु दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो गुरु योग होना चाहिए। पानी पियो छान को, गुरु बनाओ जान के। हमारे वार कहते हैं कि पानी पियो छान को, गुरु बनाओ जान के। अगर आपने नहीं पहचान पर कर पाई असली गुरु की, योग गुरु होना चाहिए, तो आपको साधना प्राप्त हो सकती। नहीं तो हमारे पास कई बार कमेंट आते हैं कि गुरु जी हमें फलाने ने इतने लाख रुपए से लूट लिया, हमें ढका ने इतने लाख रुपए से लूट लिया, ना कोई शक्ति मिली ना कोई साधना। कहाँ से मिलेगी जब हमने विधिवत रूप से कराई नहीं है? और फिर साधना भी आधी अधूरी टेढ़ी मेढ़ी साधना है, तो कहाँ से प्राप्त होगी? और सही विधि विधान ही नहीं बताया, दक्षिणा ही नहीं चलवाई। भाई दक्षिणा भी जरूरी है चढ़ाना, प्रसाद जरूरी है चढ़ाना, तो वो कैसे भी करवा देते आड़ी टेढ़ी। बिन्ने यहाँ वहाँ से खोला यूट्यूब और अपना कर करा के चाहे हिंद बढ़िया जो है, खुद तो चमड़े के बेल्ट पहन लो, जूता पहन लो, खड़े हो गए, पता चलो जूते ही पहन गया साधना बांटा लगे चप्पल ही पहन के साधना बांट रहे, तो कहाँ है? भाई अपन धर्म से जुड़ी चीज़ें कर रहे हैं तो आप अपने शरीर को शुद्ध रखें। पहले वे तो खुद ही चमड़े के बेल्ट लगाएं, खुद ही जूता पहने और साधना बटा भी लगे, साधना बांट भी लगे है। न चेहरे पे कुछ तेज है, न तिलक है, न कुछ है, न धार्मिकता की कुछ बात है। गुरु बन बैठे हुए थे। अब कैसे बन बैठे? किसने उनको पदवी दे दी गुरु? सालों तप करने के बाद या सब करने के बाद उनको गुरु कोई नहीं कह पाता ये छू दिए गुरु बन गए। नहीं, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे गुरु नहीं बनते। गुरु तब करना पड़ता है। यूट्यूब पे 95% लोगों की बाढ़ आ रखी है, 95% लोगों की। तो सोचिए जरा आप, ऐसे कैसे गुरु हो सकते हैं? साधना सिद्धि आपको देना है, किसी अपने आपको कोई गुरु दीक्षा ग्रहण कर रहा है तो उसको सही तरीके से विधिवत रूप से उसको समझाएं और सही से विधि विधान से उसका साधना प्रारंभ करवाएं, तभी वो साधना सिद्धि प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको वहाँ पे जो कुंडी बनाई वहाँ पे आपको कलश स्थापित कर देना है। पहले गुरु का कलश स्थापित करना है, तो गुरु के कलश का डोरी, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम इत्यादि चीज़ों से चंदन लगा कर आप और उस पर थोड़ा अक्षत छोड़ दें, और एक पान का पत्ता लें, उस पर लौंग, इलायची, सुपारी, बतासा, 5 रुपये 10 रुपये जो भी सिक्का हो उसको रखेंगे आप दक्षिणा राशि को। और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा मंत्र का जाप करते हुए 51 माला अपने गुरु मंत्र करें, जिससे आपकी देह की रक्षा हो। क्योंकि कोई भी साधना सिद्धि करने से पहले आपके ऊपर नेगेटिव शक्तियाँ पहले प्रभावी हो जाती हैं, इसलिए आप अपने गुरु मंत्र का जाप जरूर करें। और कोई भी साधना, हम कहते हैं ना, बार बार बिना गुरु दीक्षा के ना करें। ठीक, अब आपको अपने प्रेतराज के कलश का पूजन करना है, तो प्रेतराज के कलश के पूजन रोरी, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम आदि सारी चीज़ें लगा दें, उनके ऊपर अक्षत छोड़ दें, एक पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी, 5 रुपये 10 रुपये जो भी हो उस पर दक्षिण रखें कि अपने प्रेतराज को कलश को पूजन कर दें, उनसे आज्ञा ले दें, हे प्रेतराज मैं फलानी साधना करने जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दे जिससे मैं, क्योंकि अगर आपके घर के देवता रुष्ट होंगे तो कोई भी साधना आपके घर में प्रवेश सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकती। जब तक आपके घर के
लोग जैसे मान लीजिए घर में ही कुछ सदस्य हैं, अगर वो नाराज़ हो तो बाहर का कोई मेहमान या कोई आ जाएगा, नहीं आ पाएगा। तो आप अपने घर के देवताओं को पहले पूजिए, तभी ये बाहर की सिद्धियाँ आती हैं। नहीं तो कई बार तो ऐसा होता है कि लोगों को कोई चीज़ की सवारी आ रही है, कुछ आ रही है, तो उनको सवारी को भी बाहर निकाल के फेंक देते, फिर कहते गुरु जी हमारी सवारी आती थी, सब कुछ अनुभव होता है, फिर भी उनको प्राप्त नहीं हो पा रहा। तो इसका सीधा सा उदाहरण है कि आप अपने गुरु को, प्रेत को और कुल देवता का पूजन नहीं कर रहा, इसलिए आपको सवारी नहीं आ पा रही है। तो इस मंत्र द्वारा जो हम बता रहे हैं साधन द्वारा, इससे आपकी अगर शक्तियाँ भी आपकी, मतलब आपकी अगर कोई सवारी भी आती तो वो खुल के आने लगेगी, ये गारंटी दे। हर काम होगा इस हिजुल परी से, जो आप सोचेंगे नहीं। आप धन प्राप्त करना चाहते हैं, आप कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, आप कहीं झाड़ा लगाना चाहते हैं, झाड़ा फूंका लगाना चाहते हैं, तो वो भी सिद्धि प्राप्त हिजुल परी के द्वारा वो सारी सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं आप। तो ठीक है, आपने ये कर ही लिया। अब आपने कुल देवता का पूजन करें, रूरी अक्षत सिंदूर कुमकुम उनको लगा दें, अक्षत छोड़ दें, 5 रुपए एक पान का पत्ता लें, इस पर लौंग इलायची सुपारी और 5 रुपए 10 रुपए उस पर सिक्का रख के आप कुलदेवताभ्यो नमः कुलदेवता को चढ़ा दें। और कुलदेवता से कहें कि हे कुलदेवता, आप हमारे कुलदेवता हैं, मैं फलानी साधना प्राप्त करने जा रहा हूँ, मुझे आप आज्ञा दें, ये साधना में हम सफल हूँ। इस टाइप से आप अपने कुलदेवता को मना लेंगे, क्योंकि अगर कुलदेवता को नहीं मनाएंगे कोई भी साधना सिद्धि आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। तो अपने कुलदेवता को मना लें। ठीक, अब आपको जो मैंने बताया था आंकड़े का पौधा, तो आंकड़े के पौधे पे जब आप रात को जाएंगे, जिस दिन उजियारी रात होगी, चंद्रमा निकला होगा, जाएंगे तो एक तो परछाई आंकड़े के पेड़ पड़ रही होगी, तो उसकी परछाई उस साइड पड़ रही होगी, इस साइड जिस साइड वो चंद्रमा होगा, और एक आपकी स्वयं की परछाई पड़ रही होगी। समझ रहे हैं ना? एक आंकड़े की परछाई पड़ रही होगी, एक आपकी स्वयं की परछाई पड़ रही होगी। तो जिस साइड आंकड़े की परछाई पड़ रही है उस दिशा में आप खड़े हो जाएंगे, तो एक सीध में दोनों परछाई पड़ना चाहिए। आपकी परछाई आंकड़े, जैसे इधर की साइड का चंद्रमा है तो इधर साइड आपकी आंकड़े की परछाई पड़ रही है, तो आप जब उधर जाके खड़े हो जाएंगे तो उधर साइड आपकी परछाई पड़ने लगेगी, तो उधर आपको उस पूजन को करना है। ठीक, तो आपको इसमें कुछ रूरी अक्षत सिंदूर कुछ भी नहीं लगाना है। हिजुल परी में आपको सिर्फ एक पान का पत्ता लेना है, पान का पत्ता लेना है, उस पर थोड़ा सा मीठा, चाहे तो बतासा रख दें, चाहे तो बतासा रख दें, या पंचमेवा का प्रसाद उस पर आप रख दें, पंचमेवा ले जाएं, उसका प्रसाद रख दें, 5 रुपए 10 रुपए जो भी हो वो सिक्का रख के आप उसको हिजुल परी को आप वहीं पर रख दें पेड़ के पास। और जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, हिजुल 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 हिजुल, इस मंत्र का आपको 51 बार लगातार नाम लेना है। ये मंत्र है आपका, हिजुल 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 हिजुल। तो आपको ये मंत्र जाप करना है, हिजुल हिजुल या हुल 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 हुल, मतलब ये उसी का नाम है दोनों, तो आप उसका भी ले सकते हैं, या हिजुल हिजुल या हुल हुल हुल, इन दो में से जो भी आप लिख लें, जो भी आपको समझ में अच्छा लगे, आप लगातार 51,000 बार इस मंत्र का जाप करें। अचानक से कुछ आपको अनुभूतियाँ प्राप्त होंगी। या तो जो आंकड़े का मदार का पौधा है वह उसका पत्ता टूट के गिर जाएगा अचानक, या वो पत्ता ऊपर को उड़ता हुआ नजर आएगा, या हवाएं चलने लगेंगी। रात का समय है, हवाएं चलने लगेंगी, हो सकता है आपकी सामग्री जो होना सब उड़ उड़ जाए, या हो सकता है बादल भी गरजने लगे और जो चंद्रमा है वो उस पर घना बदल छा जाए, घोर अंधेरा हो जाए। तो आपको डरना नहीं है, आपको अपना हिम्मत बना के वहीं पे बैठना है, क्योंकि जंगल साइड गए हैं, कहाँ गए हैं भाई, आंकड़े का पौधा सामान्य जगह पे तो मिलेगा नहीं, तो आपको अपना दिल थाम के बैठना, डरना नहीं है। तो जैसे ही आप एकदम फटाका सा फूटेगा उस पेड़ के नीचे से कुछ, और एक आपके सामने
कोई महिला आकृति की एक लड़की आके खड़ी हो जाएगी, वही हिजुल परी होगी। और पहले तो बहुत गुस्से में और उसमें आएगी, मेरे को क्यों बुलाया, मैं कोई नहीं बुला सकता मेरे को, या मैं नहीं आती यहाँ। तो आप उससे कहना क्षमा करें, मुझे आपकी आवश्यकता आन पड़ी है, इसलिए मैंने आपको याद किया है। और पंचमेवा का जो प्रसाद है, पंचमेवा का प्रसाद उसको ऐसे दिखा देना, तो वो उसमें से उठा लेगी, वो खाने लगेगी। तो आप उससे 3 वचन ले लेना, मैं जब बुलाऊँ तब आना, मेरे परिवार की रक्षा करना, मैं जो साधना कर रहा हूँ उसमें मैं फलीभूत हूँ, मैं दूसरे का भूत वर्तमान भविष्य बताना चाहता हूँ, मैं जन कल्याण करना चाहता हूँ। तो हिजुल परी जो है ना प्रसन्न हो जाएगी और आपको आशीर्वाद दे देगी। तो पूरा पंचमेवा का प्रसाद आप उसको दे देना और वो खा के प्रसन्न होगी। और जब भी आप उसको बुलाना चाहें तो उसका एक पत्ता आप वहाँ से तोड़ के लाएं, आंकड़े का। जब भी आप बुलाना चाहें, जब भी आप कोई कार्य करना चाहें, तो एक आंकड़े का पत्ता, अगर वो पेड़ भी वहाँ से नष्ट हो जाता है, उखड़ जाता है, तो कहीं से भी आप एक आंकड़े का पत्ता लिया, उसको आप अपने गद्दी पर, जहाँ आप अपनी वो लगाना चाहते हैं, उस गद्दी के नीचे दबा के बैठे हैं, तो वह हिजुल परी जब आप गद्दी पर आप पत्ता लगा के बैठेंगे वही आंकड़े का, और जब भी आप उसको याद करेंगे वो तुरंत ही वहाँ पर हाजिर होगी और आपकी बताए अनुसार हर कार्य करेगी, जो वह सब कुछ कार्य करेगी जो आप चाहते हैं। जैसे आप किसी को शेयर सट्टा का नंबर बताना चाहते तो आप बता सकते हैं, किसी को लॉटरी का नंबर बताना चाहते तो आप बता सकते हैं, किसी की प्रेम कर उठी है वसीकरण कराना चाहते तो कर सकते हैं। इस तरीके से आप नाना प्रकार के जो भी कार्य हैं हिजुल परी के नाम के माध्यम से आप कर सकते हैं। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप वायरल कराएं, शेयर कराएं, सब्सक्राइब कराएं। चलिए मैं आपको एक ऐसी सिद्धि के बारे में बताने जा रहे हैं जो मैंने प्राप्त कर ली है। 95% रोगों का हल है हमारे पास, जैसे घुटनों में दर्द, एड़ी में दर्द, कमर में दर्द, थायराइड, बीपी, शुगर, लकवा, टीबी या अन्य ऐसे 100 प्रकार के और भी रोग हैं, वह भी ठीक हो जाते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, मात्र 5 सोमवार हमारे घर आना है, 5 परिक्रमा शिव जी की लगाना है, 1 चम्मच जल पीना है, आपके साथ रोग ठीक होंगे, गारंटी हमारी है 1000%। अब कई बार कमेंट करते हैं गुरुजी आपका घर तो हमसे 1500 किलोमीटर दूर है, कोई कहता 1100 किलोमीटर दूर है, हम जाएंगे तो 1 दिन जाने लगेगा, 2 दिन आने में लगेगा। तो बोले हमारे आते आते सोमवार ही दोबारा आ जाएगा, मैं कैसे लगातार कर सकता हूँ। तो इसका भी हल है, आप वीडियो कॉल के माध्यम से भी 5 परिक्रमा लगा सकते हैं। इसके लिए आपको पहले अर्जी लगानी होगी। अर्जी में अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म स्थान, जन्म तिथि और रोग का नाम और दक्षिण राशि जो आपकी श्रद्धा बने पड़े हमारे पेटीएम नंबर में जमा कराएं, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर रजिस्टर मेंटेन करते हैं हम लोग, तो हर सोमवार को हम वीडियो कॉल आपको लगाएंगे और आपको परिक्रमा लगवा देंगे। इससे आपके असाध्य से असाध्य रोग ठीक होंगे। ये वीडियो को आप उन ज़रूरतमंद जो गरीब हैं, जिनके पास डॉक्टर को देने को फीस नहीं है, डॉक्टर से दवाई खरीदने को पैसे नहीं हैं, या यातायात साधन के लिए पैसे नहीं हैं, उन गरीब ज़रूरतमंदों के पास इस वीडियो को अपने मामा हैं, चाचा हैं, फूफा हैं, ताऊ हैं या अन्य कोई रिश्तेदार हैं या मोहल्ला पड़ोस के हैं जो बीमार हैं, असाध्य हैं, जिनके पास डॉक्टर को देने को फीस नहीं है, दवाई खरीदने को पैसे नहीं, उनके पास शेयर कराएं। भाई ये वीडियो तो आप बहुत वायरल शेयर करवा देते हैं कि मेरा चैन बैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले, या मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, या मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। इस टाइप के जो गाना रहते हैं उनको तो आप अपने दोस्त आया नहीं फटाफट वायरल, फटाफट एक दूसरे को 2 से 4, 4 से 6 ऐसे करते जाते हैं। तो उन वीडियो को आप वायरल कराते हैं, उनसे आपको कुछ भला नहीं होने वाला। इस थोड़े सामाजिक कार्य को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, इससे लोगों का भला होगा, भोलेनाथ आपका ही भला करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को वायरल कराएं। जय माई की।